डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई में मुहर्रम त्योहार को लेकर की गई शांति समिति की बैठक। थाना प्रभारी बोले आपसी भाईचारे के साथ मनाए मुहर्रम का त्योहार। डंडई थाना परिसर में शुक्रवार को मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी जनार्दन राउत ने किया। बैठक में मुख्य रूप से विश्व स्त्री अध्यक्ष मोहम्मद निजामुद्दीन, उप प्रमुख पति रामाशीष प्रसाद, झामुमो के वरिष्ठ नेता दीनानाथ पांडे, आनंद प्रकाश, जितेंद्र ठाकुर सहित विभिन्न पंचायतों से आए हुए जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। मौके पर थाना प्रभारी जनार्दन राउत ने कहा कि मुसलमान भाई पारंपरिक तरीके से आपसी भाईचारे के साथ मुहर्रम त्योहार मनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व निर्धारित रूटों से ही जुलूस निकाले। मुहर्रम पर्व में शांति व्यवस्था को भंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेंगी। असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर इसकी सूचना पुलिस को दें ताकि ऐसे लोगों पर पुलिस की नजर बनी रहे। उन्होंने कहा कि सेंसिटिव एरिया में अधिक पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। शांति समिति की बैठक में बोलते हुए उप प्रमुख पति रामाशीष प्रसाद ने कहा कि डंडई प्रखंड में दोनों समुदाय के लोग मिलजुल कर सभी त्योहार मनाते हैं। मुखिया संघ के अध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर ने कहा कि मुहर्रम, ईद, होली, दिवाली, दशहरा हो या कोई पर्व, यहाँ पर कभी विवाद नहीं होता है। झामुमो नेता आनंद प्रकाश ने कहा कि डंडई प्रखंड आपसी भाईचारे की मिसाल है। नवयुवकों पर खास ध्यान रखना है, वह जोश में कोई गलत काम नहीं करे। विसूत्री अध्यक्ष मोहम्मद कयामुद्दीन ने कहा कि अक्सर मुहर्रम पर्व में जुलूस निकालने के लिए रूट को लेकर परेशानियां होती हैं, इसलिए जो रूट तय की गई है उसी के अनुसार जुलूस के साथ अखाड़ा में जाकर अपना कला प्रदर्शन करेंगे। मौके पर मुख्य रूप से कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जफर इकबाल, हनीफ अंसारी, लवाही मुखिया बच्चा लाल गुप्ता, पचौर मुखिया प्रतिनिधि कृष्णकांत सिंह, चंद्रशेखर प्रसाद, तैयब अली, जसीम अंसारी, कमालुद्दीन अंसारी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। शांतिपूर्वक दूसरी तरफ इस वर्ष भी हम लोग शांतिपूर्वक मनाएंगे और आप लोग का सहयोग जब तक थाना को नहीं मिलेगा तब तक ये संभव सफलपूर्वक नहीं हो पाएगा। आप लोग का सहयोग भी चाहिए और हम लोग का भी सहयोग आपको चाहिए। दोनों तरफ से बॉन्डिंग होना चाहिए तभी जाके शांतिपूर्वक गुजरेगा, नहीं तो कुछ लोगों की वजह से, मुखिया जी बोले थे कि कुछ लोगों की वजह से ही दिक्कत होता है। सब तो वैसा नहीं होते हैं, कुछ दो चार लोग होते हैं जो या तो भड़काऊ कुछ कर देते हैं जिसके कारण माहौल बिगड़ जाता है, सांप्रदायिक घटना घटने लगता है। तो हम यही आप लोग से कहेंगे कि कहाँ पे वर्ष को हमको ज़्यादा डिपोट करवाना है, आप लोग उस माध्यम से बताते जाइएगा कहाँ ज़्यादा सेंसिटिव जगह है उसके अनुसार से। और हर जितना लाइसेंसधारी है वो अपना 10 आदमी को वॉलंटियर के रूप में रखिएगा और मोबाइल नंबर और उसका नाम हमको जरूर दीजिए ताकि मेरा संपर्क उनसे बनता रहे हमेशा। ताकि हम तो हर जगह क्षेत्र में रहेंगे, बाकी अफसर सब जगह रहेगा, लेकिन हम रहेगा तो हम हर सबसे बातचीत करते हुए ताकि भीड़ भाड़ में रहेगा तो सकता है ये फ़ोन नहीं उठावे दूसरा फ़ोन उठावे कम से कम, और उसका एथी लिया जा सके कि क्या माहौल है, भी शांतिपूर्वक है। और जुलूस का जो समापन है स्टार्टिंग कितना बजे से है? 8 बजे से और समापन 5 बजे तक आप लोग को कर देना। 10 बजे तक करते हैं सर। कितना? 7 बजे 10 बजे बज जाता है। हम लोग 10 बजे वहाँ पे जुलूस नहीं होता है। दफन के बाद हम फॉरवर्ड करके भेज सके सीनियर अफसर को। हाँ, और वॉलंटियर जरूर दीजिएगा हमको सुबह। नहीं अभी शांति समिति हमको मिल जाना चाहिए ताकि पूरा डाटा बना के सबसे भेजेगा। अभी कैसे पूछेगा, अभी बैठक है। वैसा व्यक्ति को नहीं दीजिएगा जो नशेड़ी है या नौटंकी बात जाता है। ऐसा आदमी को देना है जो वहाँ दिन भर रहे, शांति समिति में है, टाइम दे वहाँ। दूसरी बात और कहना चाहेंगे कि अभी 1 जुलाई से नया कानून लागू हुआ है, ये आप लोग को नॉलेज होगा शायद, बता दीजिए। ये तो निश्चित तौर पर डंडई प्रखंड जो है एक मिसाल के तौर पर है, जो अभी तक हम लोग को जो याद है से लेकर के अभी तक हम लोगों के हिंदू मुस्लिम में कोई तनाव उत्पन्न नहीं हुआ है। और निश्चित तौर पर हम लोग आपस में समझते हैं इस बात को कि यह त्यौहार या हिंदू का है या मुसलमान का है और किस ढंग से हम लोगों को मनाना है और कैसे चलना होता है बेखूबी हम लोग निभाते हैं। और लोगों से हम आग्रह भी करते हैं कि आजकल कुछ लड़कन जो है उलूल जुलूल करने का प्रयास करता है। निश्चित तौर पर हर गांव में 1-2 ऐसा
है लड़का ना, सभी वर्ग में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान में ही है, मेरे वर्ग में भी है। तो उस पर थोड़ा सा हम लोगों को निगाह रखना है कि हम लोगों का आपस में जो समन्वय है उसको बिगाड़ने का उन लोग का अगर प्रयास करें तो उन लोग को दबाना है, उन लोग को समझना है, समझाना है, बुझाना है और हर प्रयास को सफल करके हम लोग को दिखा देना है। अरे हम तो प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ थाना प्रभारी नहीं जाएंगे तब वो हम निश्चित तौर पर अपना गारंटी के साथ करते हैं कि हमारे यहाँ कोई किसी तरह कोई किसी तरह विवाद ही नहीं हो सकता है। जितना हम प्रयास करते हैं अपने आप से, क्योंकि देखिए जब भी तैयार निकलता है तो हम निश्चित तौर पर आगे आगे चलते हैं अपने गाँव में। इसलिए हम जानते हैं कि हमारे यहाँ या हिंदू के हो चाहे मुसलमान हो, हम लोग एक साथ मिल करके अब बेखूबी से हम लोग निभाते हैं। जो हम लोगों का जो फर्ज है उस फर्ज को अदा करते हैं। इसीलिए हम भी कहते हैं सारे लोगों को कि हमारा 9 पंचायत में इसी तरह सब लोग अपना अपना जिम्मेवारी लें और जिम्मेवारी के साथ अपना कर्तव्य को निभाएंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग जो सोचते हैं उससे कहीं हम लोग अच्छा बेहतर प्रदर्शन करके और थाना प्रभारी को हौसला को जाहिर करके दिखा देंगे कि हम लोग एक हैं, कहीं हम लोग दो नहीं हैं, सिर्फ हम लोग को बांटा गया है। हम लोग सारे समाज एक मिल करके चलने का प्रयास करते हैं और चलते हैं और चल के दिखा रहे हैं। यही हम लोग का प्रयास करना है। निश्चित तौर पर इस प्रयास के साथ हम लोग को और हमारे मुसलमान भाई इस महीना में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को याद करके फातिहा करते हैं और उसके बाद जुलूस के शक्ल में मिलनी करते हैं। ये इसको तो लोग त्यौहार का शक्ल दे दिए हैं, लेकिन ये कोई त्यौहार तो है नहीं। लेकिन मुसलमानों में जो राइज हो चुका है अब उसको लगता है कि हम लोग उसको ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं। सबको पता है कि ये मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। मुहर्रम हजरत इमाम हुसैन जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, यानी बेटी के जो जन्मा होता है उसको नवासा कहते हैं। और उन्होंने जो उस वक्त हुकूमत थी यजीद की, उसको वो तस्लीम नहीं किए। और वो तस्लीम क्यों नहीं किए? इसलिए कि तस्लीम नहीं किए, वो सोचे कि जो हमारा मुसलमान का जो मालिक होगा वो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छा क्वालिटी का मतलब क्या है कि वो 5 वक्ता नमाजी होके, मुसलमान को सबको चाहे वो कोई भी हो, जब उसके पास बादशाहत है तो सबको बराबर नज़र से देखे और कोई अपने गलत काम न करते। लेकिन उस ज़माना में यजीद जो था, जो इस्लाम में शराब जो है हराम है, दारू जिसको कहते हैं या शराब कहते हैं, जुआ खेलना भी हराम है और वो सब वो करता था। तो इमाम हुसैन जो थे वो जो नवासे थे हुजूर के, वो कहे जब मैं ऐसा आदमी को तस्लीम नहीं कर सकती। आज आप लोग देखते होंगे कि हमारे गांव में भी सदर जो चुनाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा खटियर बदमाश होगा उसी को सदर चुनता है। लेकिन हम लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। हमारा मालिक ऐसा होना चाहिए कि कम से कम हम उसको देख के कुछ सीखें, वो हमको देख के मत सीखे। हमारा जैसे हम मुखिया बनाते हैं, मुखिया जो सब कर्म किया होगा उसी को मुखिया बनाएगा, चाहे विधायक बनाएगा, चाहे सांसद बनाएगा, चाहे कोई होगा सब बनाएगा। ईमानदार आदमी का अगर कोई बनाना नहीं चाहता, वो हम में भी कमी है, आप में भी कमी है। अगर हम उसका विरोध करते हैं, अगर किसी विधायक का विरोध करते हैं, सांसद का विरोध करते हैं, प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं, तो वो जेल में भी चला जाता है। उसी तरह यजीद जो है वो अपने जमाने का क्रिमिनल आदमी था, बादशाह बन गया, उसका बाप बादशाह थे, वो भी बादशाह बन गया। भाई उस वक्त चलता था जब बाप मर गया तो बेटा बनता था। लेकिन इमाम हुसैन ने उसको तस्लीम नहीं किया और चलते चलते उसी का विरोध करते करते लास्ट में उनको जो है शहीद कर दिया गया। और मुश्किल किसी का त्यौहार हम लोग भाईचारे के रूप में मनाएं और आने वाला समय भी मानता रहे इसी तरह से। और एक चीज़ हम लोग सुनते हैं कि कोई भी त्यौहार मुस्लिम को ज़्यादा दिखाया जाता है कि मुस्लिम समाज इस तरह से करते, लेकिन कहीं कुछ नहीं है।
कुछ लोग के द्वारा होता है जो जबकि पूरा मुस्लिम को बदनाम करता है। तो ये सब आपस में हिंदुओं भी वैसा होता है, ये सब भाईचारा के रूप में आपस में मिलाकर शांति से त्यौहार मनाए, ऐसे अपने मन में गुजारा किया जा रहा है सर। जैसा कि अभी तक बात आ रहा है शांति, हमारे डंडई प्रखंड में कई एक वर्षों से अभी मुहर्रम का जो पर्व है वो शांति से ही मनाया जा रहा है। थोड़ा बहुत जो था कुछ वर्षों से उसे भी काट दिया गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होने की आशंका हो जाती है कि बीच में कुछ लोगों द्वारा आपस में ही यह विचार मिलने से तनावपूर्ण हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि इस तरह का तनाव माहौल न हो और आपस में ही भाईचारे का पर्व है। कोई भी त्यौहार आता है सादगी से मनाने के लिए, हम चाहेंगे कि सादगी से मनाएं। मैं अपनी वाणी को जानता हूँ। शांति समिति के बैठक में उपस्थित हुए हैं, मैं सभी का अपने ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि हम लोग मुख्य रूप से मुहर्रम त्यौहार को मनाने के लिए और शांति सद्भावना के साथ इस त्यौहार को निभाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो हमें जहाँ तक मालूम है कि इस्लाम में जो ये मुहर्रम का त्यौहार और हसन हुसैन की शहादत हुई है, तो शांति का पैगाम देने के लिए ही हुआ है, न कि खुराफात और बैंड बाजा डीजे मातम ये सब करने के लिए हुआ है। हमारा समाज थोड़ा भटक गया है, लेकिन रिवाज के अनुसार जिस तरह से हम लोग मुहर्रम मनाते आते हैं उसी तरह से मनाएंगे। शर्त यही है कि हमें शांति के साथ इस मुहर्रम के त्यौहार को मनाना होगा। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। सभी को धन्यवाद। हाँ मुकेश, जो व्यवस्था के शिकार हो जाते हैं, तो ऐसा अभी तक हम लोगों ने देखा है करीब 25 साल से, तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं हुआ है और न हम लोग होने देने का प्रयास करेंगे। चाहे जो भी बच्चे हों, गार्जियन हों, मैं सब हम लोग सभी को उनको दबाने का काम करेंगे और शांतिपूर्वक या जो मुहर्रम का त्यौहार है उसको शांति से प्रयास रखेंगे। हम सभी से निवेदन आग्रह होगा, लेखिको पंचायत है मात्र जो पचौर है वहाँ मुस्लिम परिवार शायद नहीं है, हम तो बाकी सभी पंचायतों में हैं। हमको लगता है कि जोतर पंचायत से शायद नहीं आए हैं, कहाँ आए तो सभी पंचायत से हैं। हम यही उद्देश्य है यह शांति समिति का बैठक का कि आपसी में भाईचारा का प्रतीक के माध्यम से ही इस पर्व को निपटाएं, ताकि इस प्रखंड की बदनामी न हो। जैसे हर साल प्रखंड की बदनामी नहीं हुई है, इस बार ही बचाने का प्रयास किया जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय।